भाई जी, ये प्रश्न है, आपकी ओर से पुरुषार्थ है, पर सामने वाला यदि ऐसा नहीं पॉजिटिव नहीं लेता है तो क्या करना चाहिए? ये माना जाता है कि पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो उसका इफेक्ट होगा ज़रूर। कई दफ़ा टाइम लगता है, मगर हम उसको इस भाव से पॉजिटिव हमारी नेचर हो जाए कि हम पॉजिटिव रहेंगे। दूसरे के अंदर अगर उसकी चेंज नहीं भी आती है तो इसका मायना ये नहीं कि हम पॉजिटिव अपनी एटीट्यूड को चेंज कर लें, क्योंकि हम अगर अंदर में कुछ लक्ष्य रख करके, प्राप्ति रख करके पॉजिटिव एटीट्यूड कर रहे हैं तो इसका मायना ये है कि हमारी ओरिजिनल नेचर तो हमने चेंज नहीं की है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड तो मेरी नेचर है ना। दूसरा उसका रिस्पांस कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, वो दैट इज़ ए सेकंड थिंग, सेकेंडरी थिंग। मगर हमारा ऐसा विश्वास है कि नहीं, इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि उसको भी कई दफ़ा ये होता है कि आज हम पॉजिटिव हुए हैं, पहले हम नेगेटिव रहे हैं, तो सामने वाला कहता है कि भाई इनका ऐसे ही है, थोड़ा समय का है ऐसा। उसको विश्वास नहीं होता कि हमने अपने आप को चेंज कर लिया है, इसलिए वो भी चेंज नहीं होता। जब उसको विश्वास हो जाएगा कि ये हमेशा ही पॉजिटिव हैं। हमारे यहाँ पर पंजाब में बहुत बड़ा अखबार है, पंजाब केसरी, जलंधर से प्रकाशित होता है। उनके जो मुख्य संपादक मालिक हैं वो ब्रह्मा कुमारी इसको इतना अच्छा नहीं व्यू था कई साल पहले, वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, मगर हमारी बहनें रेगुलरली उसको राखी के मौके पर, किसी और मौके पर ग्रीटिंग्स देती रही, उसके पास जाती रही, बिल्कुल शुभ भावना शुभ कामना से। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड फिर वो आज बहुत सहयोगी है और वो कहने लगा कि नहीं, मैंने देख लिया है कि ये मेरे पास किसी स्वार्थ के लिए नहीं आते कि मैं पेपर में डालूँगा, इनकी पब्लिसिटी करूँगा। नो, ये इनका ओरिजिनल नेचर है कि ये सबको अपना भाव समिति अपनापन देती हैं और निस्वार्थ सेवा करती हैं। ये भावना आने से उनके अंदर चेंज आ गई। अभी जो उत्तर आपको मिला, मैं समझता हूँ ये फरीदाबाद वाले और जो युगल हैं जो अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं, और नाम आपने नहीं लिखा है, जो हाउस वाइफ हों, ये तीनों का उत्तर एक ही है जो अभी आपने सुना। क्योंकि हम जो संबंधी बने हैं आपस में, हम ये कहते हैं कि हम एक नाटक मंडली में काम करते हैं, और जो हमारे संबंध हैं, चाहे कुछ भी होगा, माँ बाप का होगा, पति पत्नी का होगा, बाप बेटे का होगा, कुछ भी होगा, और जो भी संबंध हैं सारे के सारे संबंध कर्मों के अनुसार ही बने हुए हैं। यदि ऐसा ध्यान में होगा तो उनका टॉर्चर हमें हमारी स्थिति से नीचे उतरने नहीं देगा, ऐसा हम मानते हैं। और फिर यदि कोई ज्ञान में नहीं चलता है तो उसका भी टाइम आएगा और वो चल पड़ेगा, ये हम भावना रखते हैं। ऐसा कभी न सोचे, ना उनको ठप्पा लगाए कि ये कभी सुधरने वाला नहीं है। ऐसा ये तीन। भाई जी, ये प्रश्न है, एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, अभी उसने शराब छोड़ दी है। अभी आजू बाजू वाले लोग कहते, उसकी हंसी उड़ाते हैं, हाँ उड़ा रहे हैं कि ये फिर से शराब पिएगा, तो इससे बचने के लिए क्या करें? जब शराब छोड़ी है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ थॉट सिस्टम में चेंजेस आई हैं या बेनिफिट हुआ है, और कई चीज़ें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से
कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने शराब छोड़ी है। पहली बात, जब शराब छोड़ी है तो ज़रूर उसने कुछ पॉजिटिव थॉट्स उसके मन में आए हैं। अब दूसरे क्या कहते हैं, ये छोड़ फिर दोबारा पी लेगा, कुछ भी कहे, फिर क्या कहें, वो जो मर्जी कहते रहे, मगर मैंने छोड़ी है और मुझे बेनिफिट है, और मैं तो बल्कि और ही स्ट्रॉन्ग, कोई मुझे कहेगा कि ये दोबारा पीने लग जाएगा तो उसका माना है कि आई शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि मैं ये उनको, वो ये कह रहे हैं कि ये पीने लग जाएगा और मैं उनको ये दिखाऊंगा कि मैंने हमेशा के लिए छोड़ी है, बल्कि दूसरों को भी छुड़वाऊंगा। तो ये चीज़ है कि ये अपने अंदर कितना स्ट्रॉन्ग चेंज है और किसी उसकी जो प्राप्ति है, जो उसके बेनिफिट्स हैं या उसके नुकसान है, वो सारी चीज़ें मेरे सामने हैं। तो इसलिए मैं क्यों पीऊँगा, मैं तो दूसरों को भी छुड़वाऊँगा। तो ये थॉट आपको आना चाहिए। उनके नेगेटिव थॉट्स आपको क्यों प्रभावित करें, आपके पॉजिटिव थॉट्स उनके अंदर चेंज लाएं। अच्छा है कि उनकी युगल कहती है मैं सकाश दे रही हूँ कि वो पुनः वो शराब न पिए। आपको मुबारक। ऐसा होता है, बहुत होता है। बाहर की दुनिया में कोई भी ऐसा छोड़ देते हैं तो विश्वास कम बैठता है। बाहर वालों का तो छोड़िए, घर वालों का भी विश्वास कम बैठता है। पता नहीं है कब फिर से शुरू कर देगा। परंतु क्यों हम ऐसा वाइब्रेशंस दें उसको, उससे अच्छा है जो आप सकाश दे रही हैं वो देते रहिए। यहाँ एक इंग्लिश में प्रश्न है, व्हेन गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड देन उसने बैड एंड गुड, व्हाई ही हैज़ क्रिएटेड बैड एंड गुड। बट हम सब ब्रह्मा कुमारीज, वी इन द ब्रह्मा कुमारीज बिलीव that God has created only good, but it is time factor and the effect of 5 elements and the drama as such. The bad in the course of time becomes good. We were the Punyatmas in Satyuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga even, and at the end of Kali Yuga only, we used to have this kind of status of Atma as Papatma. And God has come to again change. And one cannot ask this why. And there is no answer for why. Because why question mark is teda, little bit. And unto that there is a point of light, point. And one should have to give the point, full stop. Baba says, बच्चे एक बार फुल स्टॉप दे दो, बाकी गाड़ी आगे चलती रहेगी. Right? He would have made the world more blissful. Yes, he is creating the world blissful, happy, pure, very pure, as we experience in this campus, in Pandav Bhavan, in Amrit, Shantivan, and even at the centers. And our will and wish is that your home should become the mandira, where the ghar sansar ek mandir, that is temple. As in the knowledge we say that either in South India, one saint is that Basaveshwara, he said this body is the temple and in which the soul lies as the deity, and that deity has become the devil, and devil is to be changed into a deity, and that change can be brought only by the God. That's what we here experiencing. Okay? And as such, God give the knowledge only of easy Raja Yoga. It is our belief and our experience. And the God give the knowledge only of Raja Yoga. And Raja Yoga is taught to the children as well as the old people. And it is the only institution of Brahma Kumaris, what I experience, that it started with the sisters and brothers
those who were of only 5 years to 20 years. Dadi Janaki was 20 years when he entered this institution, and Dadi Gulzar was 9 years, and Dadi Ratanmani was 11-year-old when they entered this institution along with their parents. And they got upliftment from Baba, and now they are the gems, and their life is diamond-like. So Baba gives us the knowledge of only Raja Yoga, no physical posture, what we experience here. Okay? उसका हो गया प्रश्न। ये तो समझ है। इन्होंने लिखा है मेडिकल लैंग्वेज, जो डॉक्टर लिखता है ना वैसा लिखा है। मैं कभी कभी अच्छा, ये भोजन की बात है। इन टोटल जो पत्नी हो सकता है ऐसा कभी कभी कोई पहले ज्ञान में आ जाते हैं, पहले आते हैं तो उनको थोड़ी हिम्मत और मेहनत दोनों करनी पड़ती है। ये वेज नॉनवेज उसमें भी भाई आते हैं, बहन नहीं आती है, और वही होम मिनिस्टर है तो वो थोड़े दिन करेगी मगर धीरे धीरे सुधरेंगे ज़रूर, ये विश्वास हमारा है। एक लाखों करोड़ों भाई बहनें जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन होगा ही होगा, परंतु हमको उसमें विश्वास होना चाहिए और हमारी अवस्था अडिग होनी चाहिए। हम यदि स्थिर हैं तो परिवर्तन ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि यह जो परिवर्तन होने जा रहा है वो कोई मनुष्य नहीं करता है बल्कि परमात्मा करता है। क्यों ये कहते हैं ना, तो लोगों को थोड़ा इस बात पर भी विश्वास नहीं होता है, बार बार परमात्मा परमात्मा बोलते हैं। नहीं, ये अनुभव है, हम जो अनुभव करते हैं वो सुना रहे हैं कि परिवर्तन कोई मनुष्य में ला नहीं सकता। ये निश्चित विचार आप मानकर चलिए। जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, जैसे अभी वो भाई थे सुनाम के, वो थोड़ा अपनी भाषा में बोल गए पर नीचे हमको बहुत अच्छा सुना रहे थे कि उनका वेट 93 था और उनको हार्ट का ज़बरदस्त बीमारी था और भी कई बीमारियां थी। उसके बावजूद भी वो जी रहे थे, परंतु बाबा मिला उनको तो 93 से घट करके अभी वेट उनका 78 हुआ है और शराब छूट गई है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत एक्टिव होकर के अपना कार्य करते। ऐसे कई भाई बहनों का अनुभव आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। और ये जो परिवर्तन है ना, ये कोई मनुष्य के द्वारा लाया हुआ नहीं है, ऐसा हमारा विश्वास है। ये क्योंकि एक दो की बात नहीं है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है, जैसे दूसरी हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, दूसरी संघ संस्थाओं में आप देखेंगे कि उनको सुनाने के लिए बोला जाता है तो ऐसा बोल है। यहाँ नहीं है। हर एक व्यक्ति, एक बार यही सोशल की कॉन्फ्रेंस थी, कोई डेलीगेट आए हुए थे, उनको बाज़ार में जाना था तो हमारी यहाँ के ज्ञान सरोवर की एक कार दे करके भेजे। उसमें एक अबाउट 25 एज वाला भाई ड्राइविंग कर रहा था। तो उसने, वो जो भाई जा रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा आप ड्राइवर हो? तो कहा नहीं, मैं ड्राइवर की सेवा करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तुम शादीशुदा हो? तो कहा नहीं, मैं कुमार हूँ। तो उनको क्या लगा कि यहाँ के ड्राइवर भी कुमार होते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं कहा जाता है। लोग हम ये मानते हैं कि लोग घबराते हैं ज़रूर, ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाओगे तो वहाँ ये नियम अपनाने पड़ेंगे। नहीं, आपको अपनाना कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारी दादी रुक्मिणी थी, दिल्ली की हेड, वो ये कहती थी हमारे संस्था में आने के लिए सिर्फ फीस किसी से नहीं लेते हैं, फिर भी 1 आना फीस देना ज़रूरी है। तो वो 1 आना क्या है? दिन में 1 बार आना, बस। तो संस्था में 1 बार आप आइए तो लोग कहते हैं उसका ब्रेन वॉश होता है। ब्रेन वॉश नहीं होता है, ब्रेन शार्प होता है। वो समझने लगता है कि मेरी अच्छाई किस में है, मेरी बुराई किस में है, मुझे लाभ किस में है, मुझे हानि किस में है।
और उसको वो शक्ति मिलती है कि जिसमें लाभ है, जिसमें अच्छाई है, मेरी अच्छाई होती है, तो उस मार्ग पर वो चलने लगता है। ऐसा हम मानते हैं, ये हमारी मान्यता है। और कोई एक भाई थे जो कुछ बोलना चाहते थे 2 मिनट के लिए। हाँ, कहाँ है? उसमें है, वो भाई नहीं इधर। फिर भी अच्छा है, आप लोग, हम समझते हैं, प्रसन्न चित्त हैं। जो प्रश्न, नहीं तो ये प्रश्न उत्तर का सेशन भी हमने इसलिए रखा कि लोग ऐसा कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी प्रश्नों से भागती हैं दूर। नहीं, प्रश्न तो अच्छे हैं। कर्नल मेरे पास है माइक। बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर पर ये सेशन इसलिए भी रखते हैं कि इसमें दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो अच्छा है कि अभी प्रश्नोत्तर तो आपके लगभग पूरे हो गए हैं, मगर अभी हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर कोई आप में से भाई या बहन, जब से आप यहाँ पर आए हैं लास्ट 2-3 डेज से, आप अपना कुछ अनुभव यहाँ का शेयर करना चाहें 2-4 शब्दों में, तो वेलकम है, वो वहाँ पर सामने आ जाए और यहाँ उनको कैसे लग रहा है यहाँ का, और किसी चीज़ का नहीं, अपना अनुभव शेयर करें। या कुछ और कुछ चीज़ आप हमें बताना चाहते हैं तो आप वेलकम, आप आ जाइए। ये लास्ट वाला देख लो आप, क्या है जो अपना शेयर करना चाहते एक्सपीरियंस, वो आगे आ जाए। Practical life and theoretical life both are different. When do we try to activate such teachings in practical life or day-to-day life, we feel some uneasy. Why as it so? देखिए कि जो चीज़ जैसे आप चल रहे हैं, जो आपने सिस्टम बना रखा है, चाहे कैसे भी है, आप उसको इजी लग रहा है ना, आपको अच्छा लग रहा है, मगर आप उसमें चेंज लाना चाहते हैं। वो भी ज़रूर चेंज इसलिए लाना चाहते हैं कि जब आपको कोई अच्छी चीज़, नई नॉलेज मिली है, कोई आपके अंदर अच्छी चीज़ें नॉलेज मिली है, तो वो आप चेंज इज़ ऑलवेज बेटर कहते हैं, मगर चेंज में कई दफ़ा थोड़ा सा चेंज में कठिनाई पैदा होती है। जो और ऑलरेडी सिस्टम्स हमारे चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा, पर आफ्टर सम टाइम्स वो जो चेंज नेचुरल बन जाती है। इसे थोड़ी देर के लिए, लिटिल, थोड़ा समय के लिए कई दफ़ा अनईजी आपको जो कह रहे हैं आप ना, वो आप इसलिए कि जो चीज़ जिस ढंग से आप पहले चल रहे थे, आप उसके अंदर चेंज ला रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी कठिनाई आती है। When do you say regarding desire that we must not have desire? If we don't have such practice, how can we progress? How can we set a goal? नहीं, डिज़ायर्स का माना कुछ और है, गोल का माना कुछ और है, दोनों में फ़र्क है। अगर आप कोई लक्ष्य निर्धारित करके जीवन का चलते हैं तो वो तो गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। डिज़ायर्स का माना ये नहीं, ये डिज़ायर का माना ये है कि अनएंडिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, एक चीज़ आपने प्राप्त कर ली है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं, अब दूसरी, उससे सेटिस्फाई नहीं, अब तीसरी, तो क्या होगा कि वो चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है और आप उसके बाद उससे बेटर, उससे बेटर, उससे बेटर, तो वो जो चीज़ है वो अनएंडिंग है। अच्छा, दूसरा ये कि जितनी आप में क्षमता है उस ढंग से आप गोल निर्धारित करो, इसको हम कहते हैं। और अगर डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशंस का माना कुछ और है, इच्छाएं और अपेक्षाएं जिसे हम कहते हैं, वो अलग चीज़ है, वो गोल नहीं है। वो जैसे कि हमारे अपने थॉट्स हैं और हम उसको, अपेक्षाएं दूसरों से होती हैं। अपेक्षा का माना ये कि ये व्यक्ति ऐसे चले, इस रंग से चले,
दूसरों के लिए एक्सपेक्टेशंस। अब हमारे थॉट्स हैं, बच्चों के लिए भी हैं, परिवार के लिए भी हैं, मगर उनके अपने थॉट्स भी तो हैं। हम लोग ये समझें कि जो मेरे थॉट्स हैं उसको ही सारे फॉलो करें, ये नहीं, कई दफ़ा कठिनाई पैदा करता है। हमें देखना है कि उनके जो थॉट्स हैं वो किस प्रकार के हैं। अगर हम उनके अंदर कुछ एडिशंस करना चाहते हैं तो उसके थोड़े से सिस्टम्स हैं। आप किसी के अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हो, आप एप्रिसिएशन भी तो करो, आप स्नेह भी तो दो, उसको अपनेपन की फीलिंग भी तो दो। देर आर सो मैनी थिंग्स। मगर आप किसी को ऑलवेज क्रिटिसाइज ही करते रहो, उसकी कमियां ही बताते रहो, और जो उसकी विशेषताएं उसकी तरफ आपका ध्यान ना जाए, तो इम्बैलेंस है वो। उससे फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपकी कोई बात को सुनना भी पसंद नहीं करेगा, आपकी एडवाइस लेना भी नहीं चाहेगा। कारण उसका ये है कि आप उनकी केवल कमियां ही उनको बताते हो, और उनकी क्वालिटीज़ हैं, कोई विशेषताएँ हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो बैलेंस रखो आप, उनको अच्छा लगे, किसी को अप्रिसिएशन आप करो, अच्छा आप उसको बताओ, नहीं लिटल थोड़ा सा आप उनको चाहे कि भी इसके अंदर थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है। दैट इज़ ए डिफरेंट। ये जो प्रोसेस है, मेथडोलॉजी है, वो बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। कई दफ़ा हम इसको और ढंग से यूज़ करने लग जाते हैं तो कठिनाइयाँ पैदा होती हैं रिलेशंस में। No, Brahma Kumaris never say that one must not have desires. They must have the desires, but they must not have vicious desires. एक बात है। दूसरी बात, ये भी निष्काम सेवा करनी चाहिए, ये भी कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। हम मानते हैं गीता का ये जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, नहीं, कर्म के फल के बिना कोई कर्म नहीं करता है, सब फल की इच्छा रखते हैं। परंतु हम ये कह रहे हैं कर्म करते हो तो फल मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन कहता है ये वेरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम वो एक्शन करेंगे जिससे हमारा लाभ होगा, हम वो डिज़ायर करेंगे जिससे हमारी आत्मा की उन्नति होगी। ये ब्रह्मा कुमारी कहती है। यस। ओम शांति। सर, मेरा पहला क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ दोनों डिफरेंट हैं, और मैं दो एग्जांपल। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दो डिफरेंट बराबर है, वो बाहर की दुनिया में है। जब हम ब्रह्मा कुमारी के परिवार में आएंगे तो उनका प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों एक ही हो जाता है। सर, हम लोगों ने तो सबने बाहर जीना है ज़िंदगी में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। नहीं, उतना लंबा नहीं जाने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के इतना ही समझिए, हम भी घर में ही रहने वाले हैं, हम कोई सन्यासी तो है नहीं। नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल। आप कह रहे हैं कि अभी बता रहे थे कि भाई आप धीरे धीरे हैप्पीनेस दिखाते जाओ, रिस्पेक्ट देते जाओ और अगला सुधर जाएगा। एक फिक्स टाइम है, पीरियड है, लिमिट है, और उस दौरान हम तो अच्छा कर रहे हैं और अदर साइड से अच्छा नहीं आ रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर है, आप वो टीचर क्लास में पढ़ाता है, ड्यूरेशन 1 ईयर है उस बच्चे के लिए। टीचर बहुत अच्छे ढंग से प्यार से उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है। 1 साल में उसका रिजल्ट आना है, रिजल्ट आया उसका नेगेटिव। पेरेंट्स क्या कहेगा कि टीचर अच्छा नहीं है। टीचर ने तो अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत अच्छा किया। एक ये। सेकंड एग्जांपल, आप आतंकवादी को कौन सी भाषा सिखाएंगे? किसी का बेटा जो ना अनाथ हो जाता है, किसी का सिंदूर उजड़ जाता है, तो उसके साथ हैप्पीनेस आप जो ना रिस्पेक्ट, लव, जितनी मर्जी हम करते रहें, हमें क्या मिलेगा? हुआ? बोलना हुआ? हाँ जी, हाँ जी। माइक्रोफोन रखिए, वहाँ रख दीजिए आप बस। हमारे को ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था जब हमारे पंजाब में बहुत सारा आतंक फैला हुआ था, तो हमने उनसे ऑफ़र किया था कि हम मना नहीं करते हैं, आप भी हमारे साथ हो लीजिए। फिर वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं होने को तैयार हुआ। परंतु हमारे भाई बहनें जाते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं। नक्सलवादियों के पास भी हमारी आंध्रा और ये जो चंद्रपुर का एरिया है,
वहाँ भी हमारी भाई बहनें गए हैं। आज तक कोई भी नक्सलवादी किसी भी, क्योंकि हमारे सेंटर्स रिमोट एरियाज़ में है, विलेजेस में है, शहरों में ही नहीं है, परंतु हमारा अनुभव ऐसे बोलता है कि वो बहनें निर्भीक होकर के जाती हैं, उन्हें संदेश देती हैं। अब वो परिवर्तन होना नहीं होना उसके हाथ में है। मैंने सवेरे भी आपको बताया था कि परिवर्तन हम किसी का कभी नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके अंदर परिवर्तन करने की भावना उत्पन्न न हो, ये निश्चित है। दूसरा, आपने जो मास्टर और बच्चे का बताया, तो मास्टर बच्चे को दोष देता है, बच्चा मास्टर को दोष देता है, इसमें कोई उत्तरदायित्व तो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं 21 साल टीचर रहा हूँ। यदि हम पेरेंट्स को, बाप को बुला के कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा, वो कहता है देखिए जी, हमको पढ़ाना होता तो हम उसको स्कूल को क्यों भेजते थे, सारा दिन तो वो आपके पास रहता है, वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देता है। तो ये दुनिया है ही कि तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ऐसा ये सर्कल, विशेष सर्कल बना हुआ है, और ये सारा का सारा परिवर्तन करने की जिम्मेवारी वो परमात्मा भी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये एक विश्व सृष्टि एक नाटक है, जहाँ सतोप्रधान स्थिति भी रही है तो तमोप्रधान स्थिति भी रही है, और वो तमोप्रधान स्थिति सतोप्रधान कैसे बनेगी, उसका एक बृहद चित्रण हमारे सामने भगवान ने रखा है, उस अनुसार चलते हैं। बाकी जो रही प्रैक्टिकल और थ्योरी की बात, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये यहाँ जो ब्रह्मा कुमारीज में करोड़ों भाई बहनें हैं, वो सारे के सारे 95% से ज़्यादा गृहस्थी हैं, माना बाहर की दुनिया में रहने वाले हैं, कामकाज करने वाले हैं, ड्यूटी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, व्यवहार व्यापार करते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, सब करते हैं, परंतु उनके जीवन में, मैं शायद कल सवेरे जिक्र किया, ऐसा बैड्ज डाला हुआ कोई भी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कभी आपको शराब, गुटखा, सिगरेट, सिनेमा उसमें मिलेगा नहीं। यह हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि उनका जीवन ऐसा परिवर्तन हुआ होता है। एक की बात नहीं है ना, कोई एक का परिवर्तन लेकर के हम नहीं कह रहे कि भाई ये परिवर्तन एक हो गया। जैसे वहाँ अंगुलीमाल जो बुद्ध के समय अंगुलीमाल का परिवर्तन का दिखा, यहाँ एक नहीं है, लाखों भाई बहनें हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करके, थ्योरी प्रैक्टिकल, क्योंकि बाबा हमको ये सिखाते हैं कि जो सोचते हो वह बोलो, जो बोलते हो वो करो, जो कर सकते हो वही बोलो। मैं इसमें आने के पहले जब पांडित्य करते थे, संस्कृत साहित्य का अध्यापन कराते थे, तो हमारे जो गुरु थे वो तंबाकू बहुत शौक से खाते थे। हम देखते थे देवल में जाके मंदिरों में पूजा वो करते, उसके बाद वो साधुओं को देखते थे तो रात में वो चिलम लगा लेते थे। ब्रह्मा कुमारी में आके देखा तो ये तो वंडरफुल इंस्टीट्यूट है, यहाँ तो एक तो हेड बहनें हैं, दूसरा यहाँ पर कोई शराब कबाब वाला व्यक्ति ही नहीं है, और फाइनेंस की भी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, फाइनेंस की भी यहाँ बात नहीं है। कोई आपको दान पेटी यहाँ नहीं दिखाई जाती है कि भाई तुम इसमें डालना होगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक विशेषता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रैक्टिकल जीवन ही दूसरों को प्रेरणा देता है। आज ब्रह्मा कुमारी इस बहनों का जो इफ़ेक्ट है समाज में, वो कहते हैं नहीं, ये चलने वाले व्यक्ति है, ऐसी हमारी मान्यता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पे बैठे हुए बाबा के दो अनमोल रतन, जिसने हम जैसे लोगों को इतने दूर जंगल में बैठने वाला, उन्हीं को बाबा का ज्ञान टीवी के माध्यम से देने में बहुत सफल रहा। आप दोनों को साक्षी मान के स्पेशली हम आज अपना एक्सपीरियंस बाबा को शेयर करने के लिए बाबा को ही मन से दुआ मांगा, हमको इस मौका दो। और हमारे सभी भाई बहनें, मैं अरुणाचल से हूँ, नेपाल से नहीं, हर कोई मुझे नेपाल से कहा जा रहा है। एक्चुअली बाबा का ज्ञान में 3 साल हो गई मेरी,
3 साल से लगातार कोशिश करते रहा। बहन जी भी बोलती रही मेरा सेंटर की चलो ज्ञान में, बत्ती में चलो, मधुबन चलो, लेकिन सोशल विंग समाज का ओमेन विंग का नेतृत्व तो मेरा ही दायित्व में। और अरुणाचल हमारे स्टेट के हम एक एनजीओ है, वो पेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इंडिजिनस अपना बिलीव का ऊपर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी पे हम लोग का मतलब नीति रीति कल्चर विश्वास जो बाहर का इन्फ्लुएंस का वजह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, उसको हम लोग रिवाइव करने में अभी तो काफ़ी सफल हुआ है। उसी में जुड़ के वो ईश्वर का ही काम है। हम लोग का विश्वास, हम लोग का भगवान सूर्य को मानता है। जो दिखाई दे रहा है वो सूर्य नहीं, हम लोग का बियॉन्ड उससे मानना है कि उसका जैसे प्रकाश है। तो बाबा का ज्ञान में आने तो देखा है तो अरे बाबा को ही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेचर का साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग को कोई घड़ी पहनना नहीं पड़ता है। सुबह 2 बजे से हम लोग उठता है। हम लोग को सूर्य का किरण घर का अंदर में प्रवेश होने से पहले जागने के लिए कहा जाता है, तो हम लोग उससे पहले जाग जाते हैं। सुबह का ओस सूख जाने से पहले अपना खेती में निकल जाने को लोग कहते हैं। तो हम लोग का कोई दरवाज़ा या घर उसमें ताला ही नहीं होता था। आजकल बाहर का ग्लोबलाइजेशन का वजह से हम लोग का ऑलमोस्ट ख़त्म, नीति रीति पूरा ख़त्म। तुम लोग का आउटडेटेड है, एनिमिज्म है, क्या क्या बोला जाने पर इतना कच्चा दिमाग है, एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने ज्ञान में आने के बाद देखा है तो अरे हम तो बाबा निर्वाण धाम में रहता है। कहा है हम लोग भी तो निर्वाण धाम, हम लोग का भगवान निर्वाण धाम में जिमी जमा बोलता है निर्वाण को, ऐसे जगह में इतना हम लोग का सोच मिलता था। तो बाबा का ज्ञान में आने के बाद हम आने से पहले हम इस फील्ड में इतना काफ़ी जुड़ा हुआ है, फिर भी कुछ कमी है। जो ऐसा जो भावना ईश्वर का साथ जो फीलिंग करके मेरा पास में जो भावना है उसका कोई शब्द नहीं होता था उन लोग को बताने के लिए। तो हमको हम और चाहिए ढूंढते रहता था। तो रामाकृष्ण का गॉस्पेल पढ़ा, शारदा माँ का गॉस्पेल पढ़ा, तभी भी हमको और चाहिए। यही करते करते ब्रह्मा कुमारी को तो हम पता ही नहीं था। 16 अभी तो फिलहाल 19 ईयर्स हो गए। 16 ईयर्स पहले 3 साल अभिज्ञान में, उससे 16 साल पहले कहीं स्थल में हमको ना सतयुग त्रेता युग ये सब भूल गया। हमको सिर्फ द्वापर युग का जहाँ मसीहा लोग प्रवेश हुआ उसका एक अंश दिमाग में अटक के रह गया। हमने कहीं ऐसे 16 साल पहले यही ज्ञान सुना था, वो ब्रह्मा कुमारी कहा था, हम वही में शायद ज्ञान मिलेगा। यही सोच के हमने जिस दिन वहाँ का मेरा डीन है अरुणाचल यूनिवर्सिटी का, उसको ये पेज पहनते हुए देखा। सर अब ब्रह्मा कुमारी का, हाँ सर हम वहाँ से मेडिटेशन भी सीखना चाहता है और ज्ञान भी लेना चाहता है, तो चलो आज तो कब से लेना चाहता हम अभी से। तो उसी से हम ज्ञान लेके जिस दिन मुरली पढ़ा उसी दिन हम मेरा मुख से अनायास निकला, बाबा जिसका तलाश था हमको मिल गया। पहला मोड़ की क्लास में मेरा मुख से यही निकल गया। उसका बाद मेरा वही है कि अपना लेडी लोग को यहाँ पे समाज सेवा बोलते हैं। हम लोग शरीर से दे बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं है। बाबा का ज्ञान को पाने के बाद मेरा यही कोशिश रहता है हमेशा वही ज्ञान देने के लिए। हम तो कभी बाबा का ज्ञान शेयर नहीं करता, लेकिन मेरा कर्म से मेरा बोल से झलकता है। तो वहाँ का एलिवेटेड पर्सन लोग हमको जाने के बाद फीडबैक सुनने में मिलता है, ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान दे रहा है, वहाँ से ज्ञान ले रहा है। तो हमने प्रैक्टिकल ना से ही मेरा बोल से मेरा कोशिश से बाबा का सेवा ही हो रहा है। और आज हम बहन बीके का तौर पे नहीं आया भी तो आया अपना वुमेन विंग टीम को लीड करके आया, जो सोशल वर्कर है उसी को लीड करके आया। इसी विश्वास से हम अपना ही घर में जा रहे हैं, हमको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सचमुच हर कोई पहचाना सा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, सफल हो गया जन्म। शुक्रिया।
ओम शांति। ओम शांति। मंच पर आसीन प्रबुद्धजनों को प्रणाम एवं इस सोशल विंग कार्यक्रम में जितने भी समाज सेवी भाई बहन आए हुए हैं उनको भी नमन। मेरी उम्र 40 साल है और मेरे घर से ब्रह्म कुमारी सेंटर मात्र 400 मीटर दूर है और 40 साल से मैं उस सेंटर में कभी कदम नहीं रखा। पिछले 18 सालों से हम सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं अजय और कल्याणी सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मैं सेक्रेटरी के पोस्ट में हूँ और हम लोग नशा मुक्ति केंद्र का संचालन करते हैं। पिछले 4 सालों से हम लोग नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर रहे हैं। उसमें कई पेशेंट आए और कई पेशेंट गए और उसमें वायलेंट भी होता है। पेशेंट ऐसे आते हैं, जिद्दी होते हैं, झूठ बोलते हैं और हम तलाश रहे थे कि कोई ना कोई अध्यात्म से हम इन पेशेंट लोग को जोड़ें और सहयोग था। आशीष भाई के साथ आज मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ दुर्ग से और उसी 4 महीने पहले जब मैंने न्यूज़पेपर में आशीष भाई के माध्यम से जो जागरूकता अभियान किया जा रहा था, जब मैंने पढ़ा, आशीष भाई से जब संपर्क किया, तब हमने अपने नशा मुक्ति केंद्र में राजयोग शिविर का संचालन करना चालू किया। पिछले 4 महीनों से हर दिन हमारे यहाँ राजयोग शिविर का संचालन हो रहा है। अब हमारे यहाँ ये हो गया, जो नशेड़ी भाई आता है वो नशा भूल के अब राजयोग का नशा करना चालू कर दिया है। जब हमने प्रैक्टिकल किया, जब मरीजों को हमने कहा कि अब ये राजयोग की क्लासेस बंद कर दी जाए, कोई मतलब नहीं है। अब मरीज हमसे जिद करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, ये क्लास बंद नहीं होनी चाहिए, ये क्लास कंटिन्यू चलनी चाहिए। और हमारा प्रयास है कि उन मरीजों को जब हमारे सेंटर से बाहर निकले तो वो निरंतर केंद्र में जाए। और यह मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ का आमंत्रण मिला और मैं आया और बाबा का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और जब तक हमने अध्यात्म का तड़का नहीं लगाया तब तक हमारे केंद्र में वो पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं आई। इसके लिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे इस सोशल विंग कार्यक्रम में एक भागीदारी देने का मौका मिला है। और वहाँ पे जो भिलाई में ब्रह्म कुमारी सेंटर है, वहाँ पे आशीष भाई के माध्यम से जब मैं आशा बहन जी से मिला तो आशा बहन जी ने पूरा आश्वस्त किया और पूरा सहयोग किया, और जिससे हमारे मरीजों के ऊपर इतना अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और इसमें पिछले 4 महीनों में एक और बात हुई भाई जी, कि हम पहले मरीजों को कहते थे कि आप यहाँ से जाने के बाद कंटिन्यू फॉलोअप में आइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, परंतु मरीज हमसे जुड़े नहीं रहते थे। अभी ये एक परिवर्तन आया है कि जो भी मरीज जाता है वो कंटिन्यू हमारे केंद्र से अब जुड़ते जा रहा है। तो यह हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। इसके लिए मैं, जो बाबा जी की कृपा हुई है उसके लिए मैं सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमें एक अच्छा मार्ग मिला। और इससे कई जो घर है जिनमें आग लगी हुई है, उन घरों की आग हम बुझा के केवल चूल्हे की आग जलने दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो दुखी घर हैं उनको खुशहाली की ओर लेके जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। वो एक बहन जी बोलेंगे लास्ट में, आप बोलिए दादा बोलिए। ओम शांति, ओम शांति। परम सत्कारयोग मंच पे विराजमान और बहनों भाइयों, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ का वातावरण देख के। 2 साल पहले भी मुझे यहाँ मौका मिला है, तो मैं 4-5 टॉपिक जो देखा भी है सब, जिसमें हमने ये निचोड़ निकाला है कि हमें सब्र और संतोष रखना चाहिए, कि किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए उसके में माया ज़्यादा है, धन दौलत ज़्यादा है। हम अपने पे सब्र संतोष रखें। एक संत महापुरुष गुरु जी हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही मंजिल पे पहुँचा सकते हैं। उनकी सिखाओं को हमने ग्रहण करना है। जैसे मेडिटेशन सुबह का टाइम है, किसी जानवर का कोई
कोई रौला रप्पा नहीं होता, बड़ी शांति का माहौल होता है। उस शांति का माहौल में हमने भी कोई फ़ायदा उठाना चाहिए, अपना कोई जीवन को सुधारना चाहिए। तो जो हमें यहाँ से मिला है, हम माया की तरफ दौड़ते हैं, माया आगे जाती है, हम पीछे रह जाते हैं। आंधे मन माया में फदरे हो, बिसरे हो गोबिंद नाम, कहो नानक पाज हरमन सिमरन काम। कि सिमरन तो बगैर साडा पार उतारन ये सानू उस मंजिल ते पहुँचा सकता है जिस असली मंजिल से जे सही रास्ते से जाना है। इन्हों को कहना कहना जाए। सत श्री अकाल। ओम शांति। मैं पहले तो भावना दीदी और प्रीता बहन का शुक्रिया करना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ खींच के लेकर आई। मैं कभी नहीं आई इस सभा पे, जब मैंने यहाँ पे सीखा। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जो 9 से लेके 12वीं तक के बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उनके वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग शोषण पे, चाइल्ड अब्यूज़ पे काम करते हैं, जिन पे मैं बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ। और उस काउंसलिंग के ज़रिए जो मुझे उनका दुख सुनने को मिलता था, उससे होता था कि मेरे को भी काफ़ी दुख होता था। मैं खुद रोती थी उस पे। तो मेरे को उसी पे काम करना है जो मैंने आज आपसे यहाँ सीखा। तो मैं जो सीखूंगी अगली बार आऊँगी, मैं यहाँ रोऊंगी नहीं, ये मैं आपको गारंटी करती हूँ। और जो खुशियाँ मैं वहाँ बांटना चाहती हूँ वो मैं बांटूंगी। थैंक यू। अभी क्या है कि हमारा सुबह का भी सेशंस हैं, कई प्रोग्राम्स हैं। हम 10 बजे इसको पूरा करने के लिए लक्ष्य रखा हुआ है। सब ईश्वर पिता की याद में बैठेंगे और आज का ये सेशन समाप्त करेंगे। थैंक यू। जिनको चांस नहीं मिला सॉरी, क्योंकि टाइम की पंक्चुअलिटी हमें रखनी। अभी 2 मिनट बाबा की याद करो। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं।